बाबा बागेश्वर द्वारा डॉक्टर प्रमिला उपाध्याय की किताब का विमोचन। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने डॉक्टर प्रमिला उपाध्याय द्वारा लिखित किताब दाम्पत्य जीवन के अनसूचे प्रश्न का गत दिनों विमोचन किया। डॉक्टर प्रमिला उपाध्याय 21 जुलाई को मध्य प्रदेश के दौरान डॉक्टर प्रमिला उपाध्याय की बाबा बागेश्वर से मुलाकात हुई, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उनकी पुस्तक का विमोचन किया। लेखिका के कथनानुसार उनकी यह पुस्तक महाभारत, उपनिषद आदि ग्रंथों के दाम्पत्य संबंधी उद्धरणों पर आधारित किताब है, जिसके अंश दंपति के जीवन को धैर्य और विश्वास से सुखमय जीवन जीने को प्रेरित करते हैं। शिव प्रकाश मेमोरियल स्कूल की संचालिका डॉक्टर प्रमिला उपाध्याय बीजेपी महिला मोर्चा की दाना दमन दीव की उपाध्यक्षा हैं और नारी हितैषी संगठन की कर्णधार हैं। डॉक्टर प्रमिला उपाध्याय की यह किताब ऑनलाइन मार्केट अमेज़न पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस बुक का विमोचन बागेश्वर बालाजी के पीठासीन श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन ही इस बुक का विमोचन किया और साथ ही साथ मुझे आशीर्वाद दिया। और ये बुक मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो परम आदरणीय मेरे गुरुवर को समर्पित करती हूँ, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों को भी समर्पित करती हूँ। इसमें मुझे लिखने में 4 से 5 महीने लगे और मेरे सहयोगियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मेरी प्रिंटिंग में और जानकारी में साथ दिया। और बुक का नाम आपने देखा होगा, दाम्पत्य जीवन के अनसुलझे प्रश्न, जिसका टाइम पीरियड 4 से 5 महीने रहा है लिखने के पीछे मेरा। और इस बुक में 5 अध्याय है जी। और इस बुक में मैंने 3 पीढ़ियों को उजागर किया है। 3 पीढ़ियों में जैसे मनु भंडारी जी, उनकी समकक्ष अलका सरावगी जी, उनकी समकक्ष प्रभा खेतान को मैंने उनके उपन्यासों को मैंने चित्रित किया है, जिसमें 3 पीढ़ियों का उजागर हो चुका है। और मैं जानकारी देना चाहूँगी बुक की, उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं पाठकों को क्या संदेश देना चाहती हूँ। पहला तो ये कि आपको पता है, हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार हैं। उसमें सबसे पवित्र संस्कार माना गया विवाह संस्कार, जो सभ्यता ने, हमारी संस्कृति ने इसको धार्मिक स्थान दिया है हमारे समाज में, और इसको बहुत ही सम्मान से देखा जाता है। और आपको पता भी होगा, स्त्री एक परिवार की धुरी होती है और उसी के समकक्ष उसका पूरा परिवार इर्द गिर्द होता है। और एक स्त्री जब विवाह करके आती है तो एक माहौल को छोड़कर दूसरे माहौल में आकर अपने आप को आत्मसात कर लेती है। अपने ससुराल को, अपने परिवारजनों को, अपने धर्म के सास ससुर को, सभी को, पूरे परिवार को आत्मसात कर लेती है। और अगर एक स्त्री अपने बचपन का और अपने पिता का घर जब छोड़ के आती है तो ससुराल में उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी बात, पाठकों को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि दाम्पत्य जीवन, जो आप बुक का नाम देख रहे हैं, दाम्पत्य जीवन के अनसुलझे प्रश्न, दाम्पत्य जीवन कोई लड़ाई का अखाड़ा नहीं है कि हम बस उसमें दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के झगड़े हुए। पति पत्नी के झगड़े ना हो, उसका सबसे प्लस पॉइंट है उनमें अटूट विश्वास, आत्मीय संबंध, आत्मीय सामंजस्य, आत्मीय तालमेल अगर उनका बना रहेगा तो मुझे नहीं लगता उन दोनों में आपसी झगड़े होंगे। और स्त्री और पुरुष दोनों को ही एक दूसरों का सम्मान करना चाहिए और दोनों को उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। एक दूसरों को टीस देने की वजह से टोन ना कसे, उनको समझे। और स्त्री को भी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत जगह चली जाए या अपने घर परिवार का अनादर करके वो अपने आप को स्वतंत्र समझे। हमें संस्कारों को ध्यान में रखते हुए, हमें परिवार को ध्यान में रखते हुए, सभी को देखकर हमें अपना काम करना चाहिए। और मेरा अगर मैं अनुभव बताती हूँ तो मुझे अपने परिवार वालों ने बहुत सपोर्ट किया, तब मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और इस जो आज की पीड़ित युवा है, जिसमें दाम्पत्य जीवन के अनसुलझे प्रश्न लिखने का मेरा एक ही कारण था, जिस वजह से आजकल सुनते जा रहे हैं तलाक होना, झगड़े होना, आपस में उनका बनना नहीं, एक दूसरों का सम्मान नहीं करना। तो मैं प्रिय पाठकों को एक ही संदेश देना चाहती हूँ, हमें सबसे पहले अपने विश्वास को कायम रखना चाहिए। एक इस
घटना के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी। आपने सुना होगा टाइटैनिक जहाज, बिल्कुल अंग्रेजी जहाज की घटना। जी। आपने पूरी पिक्चर देखी भी होगी, मगर इस पहलू को मैं उजागर करना चाहती हूँ जो दाम्पत्य जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसमें यह है कि 9 दंपति उस जहाज में बैठे होते हैं। जहाज तूफानी की वजह से समुद्र में डूबने की कगार पर आ जाता है। तो पति ये सोचता है कि चलो मैं तो डूबूं मगर मेरी पत्नी को मैं बचा लूँ। तो उसने अपनी पत्नी को बोला कि आप दूसरी नाव में जाकर बैठ जाओ। तो पत्नी एक बार तो चली जाती है, उस पानी को देखकर, जहाज को डूबते हुए देखकर चली जाती है। जब वो दूसरे नाव में जाकर बैठती है तो उसके मन में विचार आता है कि नहीं, जिसने मुझे बचाया मैं ही उसको डुबाने जा रही हूँ। तो वापस उस जहाज में वो आ जाती है। तो पति उससे पूछता है कि तू वापस क्यों आई भाई, तुम्हें नहीं आना चाहिए। बोला नहीं, मेरा जीवन आपके बिना अधूरा है। अगर आप ही नहीं रहोगे तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। अगर हम मरेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ। इस वजह से ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि इस तरह का है। जैसे आपने देखा होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों का एक उदाहरण है कि जल हमें जीवन देता है। एक पेड़ को जल के माध्यम से बड़ा किया जाता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारे जो संस्कार है, हमारे जो पीढ़ियाँ है, हमारे जो माता पिता है, हमें पूरी तरह से अच्छे से लालन पालन करके अच्छे संस्कार देकर हमें बड़ा करते हैं। वो हमेशा यही चाहेंगे कि हमारा बेटी या हमारी बेटी का जो भी विवाह जीवन रहे संस्कारों से भरा रहे और दाम्पत्य जीवन सुखदमय रहे, उसके लिए हमेशा ये कामना करती है। तो मैं आने वाली पीढ़ियों को भी यही कहूँगी कि हमें आपसी तालमेल और सफल दाम्पत्य जीवन के लिए विश्वास को ही इंगित करता है और आत्मीय संबंधों के बिना हम आगे नहीं चल सकते। विचार दाम्पत्य जीवन का आपके पास विचार कैसे आया कि मुझे एक बुक लिखना है और एक संदेश जनता तक भेजना है, ऐसे विचार कहाँ से आए? चाहती हूँ क्योंकि स्त्री के जीवन में परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। तो झगड़े ना करें, आपस में तालमेल बैठा के चले। तब मेरे मन में विचार आया कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, इसी वजह से आपने देखा होगा मैंने मनु जी को, अलका जी को, प्रभा जी को लेने का मुख्य कारण मेरा यही है कि वो तीनों पीढ़ियों को उजागर कर रही है। मनु जी जैसे मैंने वेद पुराण को लिया, प्रभा खेतान तो उनमें मैंने महाभारत आ गई, आपके आगे की जो भी उपनिषद है वो आ गया। तीसरा मैंने जो अभी का जीवन हम लोग जी रहे हैं उसमें आ गई अलका सराव की। तो मैंने तीनों पीढ़ियों को रामायण, उपनिषद, महाभारत, वेद पुराण और अभी की सारी बुकों का बहुत गहन अध्ययन किया। उस नतीजे पे पहुंच के मैंने अपने जीवन को भी मैंने भोगा है और इस वजह से मैंने बहुत सी अड़चनें आई तो दाम्पत्य जीवन के अनसुलझे प्रश्न को ही मैंने चुना और मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा और मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया कि मैं कोशिश करी कि मैंने बढ़िया से बढ़िया लोगों को संदेश दे चुकूँ कि दाम्पत्य जीवन गाड़ी के 2 पहिए हैं। पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए, अगर एक पहिया भी टूट जाता है तो दूसरा पहिया चल नहीं सकता। हम दोनों पहियों को साथ लेकर चले। से मेरा निवेदन है कि आपको मेरी बुक अमेज़न पर है, उपलब्ध कराई गई है, तो आप वहाँ से अमेज़न से ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे जितने भी सहयोगी हैं इस बुक के माध्यम से सबका मैं धन्यवाद करती हूँ और ख़ासकर मैं नमन प्रकाशन को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस बुक को प्रिंट किया। और पुनः सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप ऑनलाइन ये बुक है अमेज़न पर तो आप खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मिस करी है अच्छा लिखने की और बेहतर अनसुलझे प्रश्न को बताने की मैंने कोशिश करी है। धन्यवाद।